बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब। तशरीफ रखिए, कोई बात नहीं। चलिए, इतनी बड़ी बात नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं। चलिए, उलमा का आवाम को भी एहतराम करना चाहिए और उलमा को भी सब्र का दामन थामे रहना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ, हजरत इतना बड़ा वो न बनाइए। आप तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, मैं परेशान है और सर धुनते जा रहे हैं, माथा पकड़े हुए हैं, अपने मुंह को छुपाने पे मजबूर है कि जितना हम दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये तो वो जिक्र मुस्तफ़ा उभरता ही चला जा रहा है। हमने जितना ज्यादा इस पर फतवे लगाए, जितनी ज्यादा हमने इस पर कमेंटें की, तरह तरह से हमने इसे रोकने को, बिदअत कहने को और शिर्क कहने को हमने पूरी एक लाबी लगा दी। अमेरिका वाले भी परेशान है, सऊदिया का रियाल खर्च करने वाले भी परेशान है कि दौलतों के अंबार खर्च कर दिए। लेकिन एक अजब हाल है, अब से 50 साल पहले इस जश्न का जो इस वक्त हो रहा है उसका 100वां हिस्सा भी नहीं मनाया जाता था। छोटी छोटी महफिलें होती थी, कई इक्का दुक्का होती थी, लेकिन अब तो हाल ये है कि हर घर में यादे मुस्तफा है, हर जबान पर जिक्र मुस्तफा है, हर महफिल में आमदे मुस्तफा का गलगला बुलंद हो रहा है। गोया के आला हजरत की जबान में दुनिया ये कह रही है, अर्श की अकल दर्द रहे, चरख में आसमान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चारों तरफ पूरी दुनिया में अब तो अच्छा, पहले जमाना ये था कि सोशल मीडिया और इतना नेट का जमाना नहीं था। अब से 30 साल पहले, 40 साल, 50 साल पहले तो अंधों की भी चला करती थी, लोग अंधी मारा करते थे। अरे ये सिर्फ हिंदुस्तान में, ये सिर्फ बरेलवी लोगों ने निकाला है, ये सिर्फ पाकिस्तान के चंद सुन्नी और बरेलवी लोग मनाया करते हैं। ये बांग्लादेश के चंद बरेलवी जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, मसल के हजरत के पाबंद अपने आप को पैरोकार कहते हैं, ये सिर्फ वही मनाते हैं। लेकिन अब नेट का जमाना है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। सोशल मीडिया से जहां नुकसानात है वहां एक फायदा ये भी हुआ, एक गए गुजरे गांव के देहात के एक जाहिल कपट इंसान को भी उसने मोबाइल ऑन किया और सोशल मीडिया पर देख लिया कि मिलादे मुस्तफा की महफिल जो कुदरकी में मनाई जा रही है, जो गाजीपुरा में मनाई जा रही है, जो हिंदुस्तान के एक गए गुजरे इलाके में मनाई जा रही है, वही यमन में भी मनाई जा रही है, वही बांग्लादेश में भी है, वही श्रीलंका में भी है, वही जापान में भी है, वही बर्तानिया में भी है, वही इंग्लैंड में भी है, वही ऑस्ट्रेलिया में भी है, वही अमेरिका में भी है। दुनिया के कोने कोने में जहां आशिकाने रसूल है वहां जिक्र मुस्तफा की महफिल है कि नहीं है? अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, सब देख रहे हैं। और क्यों ना हो कि जिनके सदके में हमें सब कुछ मिला है, उनकी आमद की खुशी नहीं मनाएंगे तो किसकी मनाएंगे? कितनी बड़ी नेमत है हमारे नबी, और अल्लाह ने कितना बड़ा फजल फरमाया कि हमें अपना प्यारा, सबसे निराला, सबसे अनोखा रसूल अता फरमाया। रसूल तो बहुत हैं, नबी तो बहुत हैं, अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, सब हमारे सर का ताज है।
उनकी जूतियां, उनकी नालैन हमारे सर का ताज बनने के लायक है, बल्कि उनके नालैन के नीचे जो मिट्टी आती है वो भी हम अपनी आंखों का सुरमा बना ले तो हमारी मेराज हो जाए। हर नबी हमारे लिए लायक ताजीम है, लेकिन सुभान अल्लाह, नबी तो सब हैं, रसूल तो बहुत है, लेकिन जो आमिना का प्यारा है वो कोई दूसरा नहीं है। जो अब्दुल्लाह का बेटा अजमत और शान लेके आया है वो किसी दूसरे को नसीब ना हुई। उनकी आजमत का हाल ये है, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसा प्यारा रसूल अल्लाह ने अता फरमाया, इतनी अजमतें, इतनी खूबियां, इतने कमालात जो अल्लाह ताला ने सारे नबियों को अलग अलग अता फरमाए, वो हमारे और आपके प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तने तन्हा अता फरमाए। हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी नबी में कोई खूबी रखी, किसी रसूल को कोई कमाल अता फरमाया, किसी को कोई फजीलत बख्शी, किसी को कोई अज़मत अता फरमाई, किसी के अंदर कोई खूबी रखी, किसी को कोई हुनर अता फरमाया। अलग अलग नेमतें, अलग अलग फजीलतें, अलग अलग अज़मतें अता फरमाई, लेकिन मोहम्मद अरबी रूही व कल्बी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया कि आज के किसी मौलवी की बात नहीं, सदियों पहले अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखने वाले आशिकाने रसूल दुनिया से ये बता गए और ये कह गए, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हू बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमा दारम तू तन्हा दारी। ऐसा रसूल अल्लाह ताला ने जिस कौम को, जिस उम्मत को अता फरमाया हो, तो वो उम्मत उस रसूल के मिलने पर खुशी नहीं मनाएगी तो क्या गम करेगी? सोचने की बात है। एक आम बात मैं कर रहा हूं जो हमारे और आपके सबके ज़हनो दिमाग में आने वाली बात है, एक जनरल और कॉमन बात है, कोई भी समझ सकता है। इंसान को जब कोई नेमत मिलती है तो इंसान खुश होता है कि मुंह बस होता है? बात बताइए, आप लोग सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, भाई आदमी खुश होता है कि नहीं? जब कुछ मिलता है तो खुश होता है और छिन जाता है तो गम होता है। गम जब ही होता है जब कोई चीज छीन ली जाए या किसी की उम्मीद लगी हो कि ये मिल जाएगा और वो ना मिले तो आदमी को गम होता है, आदमी को तकलीफ होती है, आदमी के अंदर अफसोस पैदा होता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, मुंह बसोरता है, तरह तरह से मुंह बनाता है, बिगाड़ता है। और अगर कोई नेमत मिल जाती है तो इंसान खुश होता है, कोई नेमत अता की जाती है तो ऑटोमेटिक और दिल का और चेहरे का ऐसा गहरा ताल्लुक है कि अगर कोई आदमी दिल से गमगीन हो, एक बात नोट कर लीजिएगा, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अगर कोई आदमी दिल से गमगीन हो, वो बाहर घर से निकले, चाहे जितना गम दबाना चाहे, फिर भी चेहरे पर पता लग जाता है, चेहरे से आया हो जाता है, कुछ न कुछ इजहार हो जाता है। और इसी तरह से अगर किसी के दिल में खुशी हो, किसी का दिल मसरत में हिचकोले खा रहा हो, फिर वो चाहे जितना खुशी छुपाना चाहे, चेहरा चुगली कर देता है, चेहरा बता देता है कि दिल में खुशी है। आप समझ जाओ, मोहम्मद अरबी रूही व कल्बी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए
लिए, ईमान वालों के लिए, इश्क वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, वफादारों के लिए, जानिसारों के लिए, गुलामों के लिए दुनिया की हर नेमत से बड़ी नेमत है। तो जब नेमत वो मिलती है तो हम खुश होते हैं, उस नेमत के मिलने पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और जिनसे नेमतें इख्तिदार छिन जाती है वो गम मनाया करते हैं, वो अफसोस का इजहार करते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। फैसला हो गया, जो नबी वाले हैं वो मीलाद की खुशी मनाते हैं, और जिन्हें नबी से दुश्मनी है वो मीलाद पर मुंह बसोरा करते है कि नहीं बताइए। हाफिज़ कारी शाहिद साहब तशरीफ फरमाए, ये तमाम हजरात उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम तशरीफ फरमाए। आप इनसे पूछिए, कोई नेमत किसी को मिलती है तो आदमी खुश होता है। मीलाद मुस्तफा की खुशी किस किसने मनाई और कैसे मनाई गई, सीरत की किताबों में आप उलमा से सुनते रहते हैं, तकारीर में सीरत की किताबों में पढ़ते रहते हैं। पूरी कायनात आमद मुस्तफा की खुशी मना रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे, पूरो गिलमा खुशियां मना रहे थे। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाहे तैयबा और उनकी अज़वाजे मुताहरात की अरवाहे तैयबा सैयदा आमिना के घर आके उन्हें मुबारकबादियां दे रहे थे, उन्हें मुबारकबादियां दे रहे थे। जमीन व आसमान को सजाया जा रहा था, चांद अपनी रौनक बढ़ा चुका था, सितारों की चमक बढ़ गई थी, फूलों की नगमगी में इजाफा हो गया था, महफिलों में तरंगे थी, दरियाओं में रवानी थी। पूरी दुनिया एक अजब खुशी और मसरत में झूम रही थी। लेकिन एक ऐसी जात थी, एक ऐसा शख्स था पूरी कायनात में जो जबल अबी कुबैस पे बैठ के रो रहा था, बिलक रहा था, मुंह बसोर बसोर के, चीख चीख के, दहाड़े मार मार के रो रहा था। सिर्फ एक शख्स था। आप हदीस पढ़िए, सीरत की किताबें पढ़िए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि 3 मौके ऐसे हुए कि इब्लीस बिलक बिलक के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। उनमें एक मौका ये है कि सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात की सुबह में विलादत हुई वो उस रात में चीख चीख के रो रहा था, बिलक रहा था। उसकी ज़ुर्रियत चेले चपाड़े जमा हुए, इकट्ठे हुए, कहा अरे आप क्यों रो रहे हैं, आप तो इब्लीस हैं, आप तो सुल्तानुश शयातीन हैं, आप तो हमारे बाप हैं, आप हमारे गुरु घंटाल हैं, आप हमारे आका हैं, आपके इशारे पर हमने कहां कहां बुराई नहीं फैला दी, आप क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है। तो कहने लगा अरे तुम्हें पता नहीं, हमने और तुमने इतनी मेहनतें करके जिस काबे में 360 बुत रखवाए थे, अब उस काबे को बुतों से पाक करने वाला बुत शिकन आमिना की गोद में जलवागर हो गया है, आमिना की गोद में आ गया है। अब कोई हमें नहीं पूजेगा, अब मोहम्मद मुस्तफा का नाम पूजेगा। सुभान अल्लाह अकबर। बेशक पूरी तारीख उठा के देख हुजूर की आमद पे मुंह बसोर है। तो इसका मतलब है कि जो खुश हो रहे हैं उनका दिली ताल्लुक कहीं जिब्रील से है, जो मसर्रत के नगमे गा रहे हैं उनका रूहानी कांटेक्ट अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से है, जो खुश हो रहे हैं उनका ताल्लुक फरिश्तों से है, जो खुदा की महबूब और मकबूल मखलूक है, और जो अफसोस कर रहे हैं, जिनके मुंह बिगड़ रहे हैं मीलाद की महफिलें देख के, जलसे देख के, जुलूसे मीलादुन नबी देख के, जिन्हें मरोड़ हो रही है, मुंह बसोर रहे हैं, उनका रूहानी ताल्लुक उसी इब्लीस से है, उसी शैतान से है, क्योंकि उनका गुरु घंटाल कल रो
उसके चेले आज भी रोते नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। बताइए सच्ची बात है कि नहीं? जी बेशक सही बात है। मैं सिर्फ आम बातें कर रहा हूँ, दलीलें मैं कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह आपको दूंगा जरूर। मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी है वो खुद ही मीलाद की बहुत बड़ी दलील है। खुतबे में जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की, लेकिन मैं पहले आपके स्तर से बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। यहाँ मामला सिर्फ ये नहीं है कि नबी के आने की खुशी मनाना या नहीं मनाना, असल मामला तो ये है कि सिर्फ अपनी अपनी जमातों की ढफली बजाने में लगे हुए हैं, अपने गुरु घंटालों के चक्कर में। वरना यार कोई अक्लमंद आदमी सोच सकता है कि हमारे भाई ये दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान की तरक्की हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए, अल्लाह बरकत दे दे, तो ये मुंह बसोरेंगे या इन्हें खुशी होगी? आप खेती बाड़ी करते हैं, अगर किसी साल गल्ला अच्छा पैदा हो जाए और बोरे के बोरे आपके घर में गल्ले के आ जाए और महल्ले वाले कहे आज तो बढ़ा दे, इस साल तो बड़ा आपकी लड़ गई, तो आप मुंह बना के बैठ जाओगे? अरे बोलो हैं? या खुश होगे? गांव वालों से भी कहोगे अरे आओ चलो, जिन्हें कभी चाय नहीं पिलाते थे वो अगर कहेंगे खुश मुबारकबाद देने आएंगे तो उनसे भी कहा अच्छा आ जाओ चच्चा आ जाओ, तुम्हें भी चाय पिला दे, ताया आ जाओ चाय बनवा लेते हैं, अरे बैठो बैठो भाई मेरे थोड़ी देर के लिए बैठो, तुम्हें नाश्ता कराते हैं, क्योंकि तुम्हारी खुशी में वो शरीक हो रहे हैं। बिला तस्बीह हो तमसील, दुनिया के लिए सबसे बड़ी नेमत दौलत दुनिया हो सकती है, लेकिन एक आशिक के लिए, एक उम्मती के लिए सबसे बड़ी दौलत नबी पाक की जात है, रसूल पाक की जात है, इसलिए कि उन्हीं के सदके में ये कुल कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दाता की आमद, अच्छे की आमद, सोने की आमद, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा कुछ लोग आजकल हमारे नीले नौजवान भटक रहे हैं, बड़ा अफसोस होता, हैरत होती है। सुन्नियों के नौजवान, सुन्नी घरों में पैदा होने वाले लड़के आज इतने अप टू डेट हो गए हैं कि साहब यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ही उन्होंने पूरा दीन सीखने का ठेका ले लिया। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और यूट्यूब से और इंस्टाग्राम की इधर उधर की तकरीरों और रीलों से अगर दीन सीखा जाता होता तो हम लोग मदरसों में रह के 8-8, 10-10 साल ना लगाते, रूखी रोटियां खा के और पानी जैसी दाल में रोटी के टुकड़े डुबो डुबो के जिंदगी गुजारने वाले इन उलमा, मुफ्तियाने किराम और हुफ्फाज़ो कुर्रा से पूछो ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुरान और हदीस को समझना ये किसी यूट्यूबर का काम नहीं, ये किसी आलिमे दीन का काम है, मुफ्ती इस्लाम का काम है, किसी मुहक्किक का काम है जो अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के हवाले कर देता है। खुदा उसी को कुरान और हदीस के नूर से माला माल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं आता है? आजकल तो जो है साहब डिजिटल दौर हो गया है, तो अब कुरान के भी तर्जुमे और ट्रांसलेट अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में छप रहे हैं। बुखारी बड़ी आना, बुखारी में ये है, बुखारी में ये है कि नहीं, मुस्लिम में है कि नहीं? अरे बुखारी का नाम रटने वाले मेरे भोले भाले नौजवानों, सीधे साधे बच्चों, तुम्हें क्या पता, तुमने किसी पिलंबर की जबानी बुखारी सुन सुन के बुखारी का हवाला मांगना शुरू कर दिया। अरे बुखारी का हवाला मत मांगो, कुरान का हवाला उससे भी आला है। कुरान कह रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूबा फरमा
फरमा दो, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही मुसलमानों को खुशी मनाना चाहिए। है? क्या कह रहा है कुरान? सीधा साधा तर्जुमा, और ये तर्जुमा चाहे किसी गैर मुकल्लिद मौलवी का पढ़ लो, चाहे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कंजुल ईमान पढ़ लो, इसमें कोई हेर फेर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े सीधे साधे साफ सुथरे अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया, इधर उधर के इस्तिआरे किनाए इस्तेमाल नहीं किए गए, साफ फरमाया बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मुसलमानों को खुशी मनाना चाहिए। अरे अच्छा, कौन है ऐसा लड़का? यहाँ है कोई ऐसा नौजवान जो कहता हो कि हम किसी की तकलीद नहीं करते? है? अच्छा सुन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो मेरे भाई, उस नौजवान मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं सिर्फ उससे एक सवाल करना चाहता हूं कि तकलीद कहते किसे? बात यहीं से हो जाए, तकलीद कहते किसे? पहले तकलीद का माना और मतलब समझो, और उसके बाद में ये समझो कि तुम जिस चीज का इनकार कर रहे हो खुद वही काम कर रहे हो कि नहीं है? भाई तकलीद का मतलब क्या है कि किसी मुजतहिद, किसी इमाम मुतलक, जिसके लिए उलमा जानते हैं, शरे उकूद और रस्मिल मुफ्ती वगैरह पढ़ के देखो, जो मुफ्तियान इकराम को पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल-जामिअतुल अहमदिया में कई साल हो गए मुझे शरे उकूद और रस्मिल मुफ्ती, मुफ्तियान इकराम को जो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करते बच्चे उन्हें पढ़ाते हुए मैंने पढ़ा और पढ़ाया है। उसमें पढ़ के देखो कि मुफ्ती मुहक्किक़े दौरा और फ़क़ीह आज़म और इमाम मुज्तहिद के लिए उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी हैं, वो शर्तें सुन के बड़े बड़े आजकल के यूट्यूब के मुहक्किकों के दांतों को पसीना आ जाएगा, खाली शर्तें सुन के। शर्तें पैदा होना उनके अंदर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, तकलीद कहते किसी इमाम मुज्तहिद की कुरान और हदीस के जरिए निकाली गई बातों और मसलों को मान लेना और उन पर अमल करना। ये मैं आसान ज़बान में तकलीद की तारीफ आपके सामने कर रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ। अब तकलीद का मतलब यही, यानी इमाम आजम ने कुरान की आयतों से जो मतलब समझे हम वही माना मान ले कि यही कुरान की मुराद है। हदीस से इमाम आजम ने जो माना समझे हम वही मान ले, तो इसका मतलब है हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद। क्या बात समझ में आ रही है? गौर करें थोड़ा बेटा, बात गौर से सुनो। यार क्या चलाने आया, तकलीफ होने दो कि नहीं, रहने दो भाई, ये इधर उधर की बातें नहीं हुई, बड़ी गौर से सुनो। मिलाद में दलीलें फिर कभी इंशाअल्लाह मैं दूंगा, यहीं पर बात आ गई तो बात पहले इसी पर पूरी हो जाए। और ये भी बड़ी जरूरी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि पानी जहाँ रिस रहा हो, जहाँ पानी मर रहा हो, पहले उससे सही करने और उस गड्ढे को बंद करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, ये जिम्मेदारी है हमारी। और बातें मत करो बेटा, इधर उधर की बातें करोगे तो फिर कोई ये रटी हुई बातें मैं नहीं कर रहा। और इंशाअल्लाह दिलों में घर करने वाली बातें बताऊंगा, और याद रखेंगे तो कभी भी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो तकलीद का मतलब ये भाई, हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं तो हम तो यही बताएंगे। अब कोई इमाम शाफ़ई का मुक़ल्लिद है तो वो ये कहेगा इमाम शाफ़ई की उन बातों को सही मान लेना जो कुरान और हदीस से उन्होंने निकाली है, ये तकलीद है। इमाम मालिक का कोई मुक़ल्लिद है तो वो भी यही कहेगा, अपने इमाम का नाम लेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल का मुक़ल्लिद है तो वो अपने इमाम का नाम लेके ये बात कहेगा। यही बात तो है। अब जरा सोचो, तकलीद का मतलब ये है कि इमाम आजम ने कुरान और हदीस से जो समझा है, इमाम मालिक ने कुरान और हदीस से जो समझा है, इमाम शाफ़ई ने कुरान और हदीस से जो समझा है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कुरान और हदीस से जो समझा है, उसे सही मान लेना और उसी के मुताबिक अमल करना, ये तकलीद। ये क्या है? तकलीद। और जो तकलीद का इनकार कर रहे हैं,
अब एक बात और याद रखिएगा, बड़ी पॉइंट की और अहम बात है, गौर करने की बात है। बेटा सुनो नौजवानों, तुम्हें ज्यादा बहकाया जा रहा है। ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें कोई नहीं हटा सकता, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कोई नहीं बहका सकता, क्योंकि इनकी लाठी बड़ी तेज होती है। हाँ, कहीं कहीं लाठी में भी बड़ी दम होना चाहिए। निरे हमारे नौजवान, आजकल नौजवान क्या है कि आदत पड़ गई है स्क्रॉल करने की, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी मिल जाए, कोई भी दीन की बातें करता हुआ मिल जाए, कहते हैं हम तो बस उनकी तकरीर सुनते, हमें कोई उनके मसलक से मतलब नहीं। उलमा ने ये बैठे हुए जिम्मेदार पूछिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, और सिर्फ उन्हीं ने नहीं बल्कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने और दीगर तमाम जिम्मेदार उलमा ने, मुहक्किकीन ने हमारे साफ साफ ये तंबीह फरमाई है कि आम आदमी को किसी बदअकीदा आदमी के पास में खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदअकीदा आदमी के साथ खड़े होने से भी उसके अंदर बदअकीदगी की बू पैदा हो जाएगी। यार तुम पूरी तकरीरें सुन लो, फिर नहीं हम तो अपनी अच्छी बातें ले लेते, तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी गलत बातें वो करके गया है, तुम्हें क्या पता। आला हजरत ने तो अपने जमाने में कहा था, आज का जमाना तो और बिगड़ गया है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। ये हाल है आज तो, और तुम कह रहे नहीं हम तो अच्छी बातें जो होती है वो सुन लेते हैं। अच्छी बातें सुनने के लिए पहले एक सबसे बड़ी शर्त अपने जहन में रखो, और बुनियाद आपने अपने जहन में रखो कि अच्छी बातें भी हम उसी से सुनेंगे जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक की बात करेगा। हम अच्छी बातें भी उसी से सुनेंगे जो गरीब नवाज की बातें करेगा। हम अच्छी बातें भी उसी से सुनेंगे जो साबिर पाक की आजमत का एतराफ करके बात करेगा। हम अच्छी बात भी उसी के सुनेंगे जो महबूब इलाही से अकीदत रखने वाला होगा। हम अच्छी बात भी उसी की सुनेंगे जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी को अपना पेशवा मान के बात करेगा। हम इधर उधर के लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे और ना ही बुजुर्गों की बुराई करने वाले किसी नए नाम नेहाद मुहक्किक के चक्कर में आएंगे। इसलिए के जो नबी के वफादार और सच्चे गुलाम हैं, उनके कदमों से लगोगे तो मदीने तक पहुंचोगे और मदीने वाला तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इधर उधर के धोखों में चक्कर में मत आओ। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ बड़ी पॉइंट की बात है। मैंने जो 4 इमामों के नाम लिए, मशहूर 4 इमाम यही, आज दुनिया भर में जिनकी भी तकलीद होती है वो यही 4 इमाम। पहले जमाने में तो इनके जमाने में, इनके बाद में और बहुत सारे इमाम हुए, लेकिन मसलक 4 ही के मुदव्वन हो पाए, दुनिया में राइज हो पाए। इसलिए अब इस वक्त में सिर्फ इन्हीं 4 में से किसी एक इमाम की तकलीद करने डाल दिया जाएगा। अब बड़ी जमात कौन सी है? 90% वाले बड़े होंगे या 10% वाले? अरे ये तो कोई लड़की वाले भी फैसला कर सकते हैं आप। पीछे वाले भी समझ में आ रही बात कि नहीं? आप हजरात के बुजुर्गों आप भी सुनो, अगरचे आपका खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप भी सुनो ताकि जो लड़के बिगड़ गए उन्हें बिठा के बताओ, बेटा मोबाइल से मत पढ़ो, अगर पढ़ना ही है दीन तो मस्जिद के इमाम साहब के पास में जाया करो। दीन ही सीखना है तो मदरसे के मुफ्ती साहब के पास में जाओ। कुरान कह रहा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। कुरान कह रहा नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। और हम पूछ रहे व्हाट्सएप है, आजकल वो नहीं चला है नया क्या AI है, और एक और क्या है गिरोह के जरिए लोग सर्च कर करके पूछते हैं। कहाँ तुम्हारा दिमाग चला गया? अल्लाह और रसूल ने तुम्हें गिरोह और AI का पाबंद नहीं किया है, तुम्हें कुरान और हदीस का पाबंद किया गया।
कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए तुम्हें हुक्म दिया गया। और जानते हैं किस पर अमल करने का हुक्म दिया? सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम्हारे ऊपर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लादी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात बहुत ज्यादा फैल रही, मैं समेटना चाहता हूँ, जरूरी बातें आपसे अर्ज करूंगा। तो तकलीफ करने वाले जिनकी करते हैं वो इन्हीं चारों इमाम की करते हैं। चारों इमाम में सबसे पहले इमाम, सबसे बड़े इमाम, सबसे अजीम इमाम, जिन्हें पूरी दुनिया का 2/3 मुसलमान, कितना 2/3 मुसलमान अपना इमाम मानता है, अपने पेशवा मानता है। और न सिर्फ मानता है बल्कि 1300 साल से लेकर आज तक पूरी दुनिया का 2/3 मुसलमान जिनका तारुफ कराता है तो कहता है इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा। इतना बड़ा तारुफ जो इमामों के इमाम है, उम्मत का चिराग है और पेचीदगियों को खोलने वाले और मुश्किलों को दूर करके अल्लाह के नबी का सही तरीका उम्मत तक पहुंचाने वाले, वो इमाम आजम अबू हनीफा। जानते हैं वो 80 हिजरी में उनकी विलादत हुई और 150 यानी 150 हिजरी में उनका विसाल हुआ। कब? 150 हिजरी, यानी वो दूसरी सदी हिजरी के इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम आजम के विसाल के काफी अरसे के बाद पैदा हुए और गालिबन 200 कुछ हिजरी में उनका विसाल हुआ। इमाम अहमद इब्ने हंबल भी उन्हीं के तकरीबन हम आसर हैं और इमाम मालिक इमाम आजम से भी उम्र में छोटे, वो इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद में इमाम बने। यानी ये चारों इमाम वो हैं जो या तो दूसरी सदी हिजरी के हैं या तीसरी सदी हिजरी के, समझ रहे हैं? और जो तकलीद का इनकार करते वो जानते हैं किसकी तकलीद करते हैं? तकलीद तो सब करते हैं, तकलीद सब करते हैं, बगैर तकलीद के चारा ही नहीं, बगैर तकलीद के चारा नहीं। अगर ये कोई कहता है कि मैं तकलीद किसी की नहीं करता हूँ तो उसे मेरे सामने ले आओ, मैं अभी कुरान मंगा रहा हूँ और उससे कहूंगा ज्यादा नहीं बेटा, कुरान की आयतों से मुझे 5 मसले निकाल के दिखा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे जिन्हें कुरान समझना नहीं आता है, अरबी की शुद्ध बुद्ध नहीं है, जिन्हें एक लफ्ज अरबी लुगत का मालूम नहीं है, वो कुरान से मसले निकालने का दावा कर रहे हैं, वो हदीस से मसले निकालने का दावा कर रहे हैं। जानते हो अरबी जबान कोई मामूली जबान है, इसे उर्दू की डिक्शनरियां लेके और उर्दू के ट्रांसलेट पढ़ पढ़ के, अंग्रेजी के ट्रांसलेट पढ़ पढ़ के कुरान और हदीस की जबान को कोई जिंदगी में समझ ही नहीं सकता है। इसलिए कि अरबी जबान कितनी बड़ी जबान है, इस जबान में अकेले ऊंट के लिए, गौर कीजिएगा, अकेले ऊंट के लिए 1300 अल्फाज आते हैं। कितने? 1300 अल्फाज अकेले ऊंट के लिए आते हैं। जानते हैं हम तो उर्दू में तो ऊंट ही कहते हैं कि नहीं है? अगर लंगड़ा हो तो उसे भी उर्दू में ऊंट ही कहा जाएगा कि नहीं है? और अगर चितकबरा हो तो उसे क्या कहेंगे उर्दू में? अरे बोलो, ऊंट ही तो कहेंगे, उर्दू में तो ऊंट ही कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो मेरे जहन से निकल रहा है, इस वक्त गौर करने का मौका नहीं है। कैमल, अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, अंग्रेजी में कह लो तो कैमल कहेंगे, चाहे उर्दू में कहो, चाहे अंग्रेजी में कहो, चाहे अरबी के अलावा दुनिया की किसी भाषा में कहो, फारसी में कहोगे तो शुतुर कहोगे, और किसी भाषा को ले लो, जिस भाषा में भी कहोगे, चाहे लगड़ा ऊंट हो, चाहे चितकबरा ऊंट हो, चाहे भूरा ऊंट हो, चाहे काला ऊंट हो, चाहे बैठा ऊंट हो, चाहे खड़ा ऊंट हो, चाहे चलता ऊंट हो, चाहे लेटा ऊंट हो, सबको ऊंट कहा जाएगा। लेकिन ये मदीने वाले की सिर्फ अरबी जबान है जिसमें बैठे हुए ऊंट के लिए अलग लफ्ज है, खड़े हुए ऊंट के लिए अलग लफ्ज है, चितकबरे ऊंट के लिए अलग लफ्ज आता है और काले ऊंट के लिए, भूरे ऊंट
अल्फाज। ये है अरबी। अब अंधा कोई मिर्जा जहलवी जैसे नादानों बेवकूफों अंग्रेजों के एजेंटों की पैरवी करने वाले, अंधी तकलीद करने वाले और यूट्यूब से दीन सीखने वाले नादानों सोचो वो प्लम्बर क्या बताएगा जिसे ये नहीं को जो का सही तलफ्फुज अदा करना नहीं आता है? उलमा जानते हैं कितनी वायरल हुई थी वो कुरान में एक लफ्ज है यन को तो पढ़ रहा यन क्यों है? जिसे पढ़ना कुरान नहीं आता है वो कुरान समझ क्या सकता है? और जिसे हदीस पढ़ना नहीं आता वो हदीस समझ क्या सकता है? और फिर एक जुमला और दे दूं, कुरान और हदीस को सिर्फ सही पढ़ने से भी समझना मुमकिन नहीं है। कुरान और हदीस को समझने के लिए सबसे पहले इश्क रसूल का चश्मा जरूरी है। इश्क रसूल का चश्मा लगा के जब कोई पढ़ता है तभी कुरान और हदीस समझ में आते हैं, वरना सच्चाई यही है जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलको अज़मत इमाम आज़म उलमाए अहले सुन्नत उस्ताद मुकर्रम हज़रत मुफ्ती आसिफ रज़ा साहब क़िबला। गौर करें, बात वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ गुजर रहा है, बात को बहुत जल्दी खत्म करना है। एक तकरीर में सही बात यह है कि ये सारे मसले हल नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं आपको जरूरी बातें बता के जाना चाहता हूँ। जो तकलीद का इनकार करते वो जानते हैं, सबसे पहले तकलीद का इनकार करने वाला उम्मत में जो शख्स पैदा हुआ वो इब्ने तैमिया हर्रानी। कौन है? इब्ने तैमिया। हाँ, लफ्ज बदल मत दीजिएगा, सही लफ्ज हर्रानी ही, कुछ और मत समझ लीजिएगा। इब्ने तैमिया समझे? वो जानते हैं, पूरी आप हिस्ट्री पढ़ा, आजकल तो पता नहीं, सोशल मीडिया का जमाना, गूगल करके देख ले इब्ने तैमिया कौन था। उसके जमाने के पूरी अरब दुनिया के दिमश्क में वो रहा, वहीं पर मरा। और जानते किस हाल में मरा? कैद खाने में पड़ा हुआ था, क्योंकि कैद उसे इसलिए किया गया था कि उसने कहा था हुजूर के रोजे पर जा, हुजूर के रोजे के लिए सफर करना हराम। उसने ये फतवा दिया था उम्मत में। सबसे पहले तकलीद का इनकार करने वाला वही है। उससे पहले और कोई बाज़ाब्ता गैर मुक़ल्लिद नहीं मिलता। जिन्होंने तकलीद नहीं की वो या तो इमाम थे या इमामत के मनसब पर फाइज होने की सलाहियत रखते थे, उन पर तकलीद हराम थी। इमाम आज़म किसी के मुक़ल्लिद नहीं हो सकते हैं, उन्हें तकलीद करना हराम है। इमाम शाफ़ई किसी की तकलीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद इमाम मुज्तहिद है, उन्हें तकलीद करना हराम है। लिहाजा वो मसला भी हल हो गया कि ये बताओ सहाबा ने किसकी तकलीद की? ये मसला भी हल हो गया। लोग कहते थे ना सहाबा ने किसकी तकलीद की? अरे नादान, जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से मुस्तफा को नमाज पढ़ते देखा हो, उन्हें किसी किताब से नमाज का तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी माथे की निगाहों से देख ले। है कि नहीं? बताइए। भाई आपके इमाम साहब तशरीफ फरमाए, हाफिज मदन साहब गालिबन वही इमाम है ना? अच्छा, हाफिज शाहिद साहब माशाअल्लाह। बहरहाल ये जो अइम्मा किराम हाफिज शाहिद साहब बैठे हुए आपके, अब ये किस तरह से नमाज पढ़ाते हैं, ये आप अपनी माथे की निगाहों से रोजाना देखते हैं कि नहीं? है? रोजाना 5 टाइम देखते हैं कि नहीं? कितने लोग देखते हैं 5 टाइम? ये भी तो बता दो। हाँ, हमारे सुन्नियों के यहाँ भी है, नमाज नहीं पढ़ते मुआज़ा, बाकी और कोई गलत काम नहीं करते। ये भी सच्ची बात है। देखो, हाँ, मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू नहीं होना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फर्ज अदा करने में छुपाना नहीं है, फर्ज अदा करके बल्कि लोगों के सामने फर्ज अदा करना चाहिए ताकि बदगुमानी से बचा जाए। या आला हज़रत का फतवा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती, में हम दही ताला।
हुजूर बहरुल इरफान ने ऐसी तरबियत की है कि बिहम्दिही ताला प्लेन में हो, ट्रेन में हो, आज के इस बिगड़े हुए माहौल में भी अल्लाह का शुक्र है कभी हम लोगों की नमाजें एक वक्त की भी जानबूझ के कज़ा नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह का फज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन्नी ऐसे बनो जो मसलक आला हज़रत खाली कड़क मीठा मीठा हब वाला नहीं, मसलक आला हज़रत अगर एक तरफ ये है कि अल्लाह वालों से अकीदत मोहब्बत हो, उनका एहतराम हो, तो वहीं मसलक आला हज़रत का दूसरा पहलू ये है कि आला हज़रत ने अपने विसाल से पहले भी एक टाइम की भी नमाज तो नमाज जमात तक कज़ा नहीं की। जमात नहीं छोड़ी आला हज़रत ने, जमात। सुभान अल्लाह। और जानते हैं उस वक्त हाल क्या था? खुद से उठ नहीं पाते थे, कई लोग कुर्सी पर बिठाते थे और फिर कुर्सी के पाए पकड़ के लोग मस्जिद रजा बरेली शरीफ में जो आपकी मस्जिद है मस्जिद रजा, उसमें सफ में लाके आला हज़रत की कुर्सी एक किनारे रख देते थे। आला हज़रत दीवार की हल्की सी टेक लगा के सफ में खड़े हो जाते, जितनी देर खड़े रहते, खड़े होके कयाम करते, उसके बाद में कुर्सी पर बैठ के पूरी नमाज को अदा करते। और एक टाइम की भी आला हज़रत ने कभी जमात करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल क्या कहूँ, हमारे तो हालात बड़े खराब हैं। हाँ देखो, सच्ची बात यही है, चोरी जब होती है जब आदमी कुछ ना कुछ गफलत करता है। चोरी जब तो होगी। अब जैसे अभी चंद दिनों पहले बड़ा चोरों का दौर दौरा था, शोरा था, दौर दौरा तो नहीं तो शोरा हुआ। अल्लाह बेहतर जाने थे भी कि नहीं थे। पूरे यूपी में तो खास तौर पर, इधर से जब खत्म हुआ तो हमारे यहाँ बहुत चला। अरे हफ्तों लोगों ने रातें काली कर डाली। इधर तो इधर से ही गया था पहले, हवा इधर से ही गई उधर पहले। हाँ पहले इधर से ही शुरू हुआ था। अब जब चोरों का बहुत ज्यादा जो है हवा बनाया गया था, तो उस वक्त में क्या हो रहा था? लोग लाठी डंडे बंदूक भाले जो जिसके पास में था औजार हथियार लेके पूरी रात जागते थे कि नहीं? अब ऐसे में जागते हुए जब पूरा घर जाग रहा है, लाठी डंडे जो भी है उसके पास में हथियार लिए पहरा दे रहा है, ऐसे वक्त में कोई अकल का मारा चोर ऐसा होगा जो चोरी करने आएगा? है? या कोई आ भी जाए तो वो चोरी तो बाद में सोचेगा, उसकी पसलियां हड्डियां एक पहले हो जाए। कोई कर सकता है चोरी? अरे बताओ, बोलो। जब जाग रहे हो, बेदार हो, चोरी कर सकता है? चोरी जब भी होती है, एक आदमी क्या कहता, अरे यार हम फला रिश्तेदारी में चले गए थे, हमारे घर पे चोरी हो गई, यानी घर बनता कोई था नहीं देखभाल करने वाला। या कहता आदमी यार बड़ा थके हुए थे और शादी ब्याह निपटा के फला जगह से आए थे, पूरा घर बेहोशी की नींद सो गया और कोई पूरे बकस को खाली कर ले गया, हमें खबर ही नहीं। चोरी ऐसे ही तो होती है कि नहीं? यानी इसका मतलब है आदमी जब गफलत बरतता है तभी चोरी होती। चोरी जब भी होती है जब गफलत बरतोगे तभी चोरी होगी। तो सुन्नियो, तुमने बड़ी गफलतें बरती है। ईमान की चोरी तो ऐसे ही हो रही है कि तुम मस्जिदों से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे, इमामों से दूर रहे, उलमा से दूर रहे। तुमने अपने ईमान की दौलत की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त ना किया तो दुश्मन तुम्हारे डाका डालने आ गए, चोरी करने आ गए। अगर बचाना चाहते हो तो अपने ईमान पे नमाजों का पहरा बिठा दो, इश्क़े रसूल का पहरा बिठा दो, औलिया से अकीदत का पहरा बिठा दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान महफूज है। कभी नहीं बहकोगे, याद रखो। तो पांचों टाइम इन्हें देखते हो कैसे नमाज पढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे ये नमाज पढ़ाते थे, भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने अपने तौर पर लिखा कि हाफिज साहब किरत इस तरह करते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, क़याम ऐसे करते, सजदा ऐसे करते हैं। एक दूसरे साहब उठे, भाई साहब इन्होंने भी अलग लिखा कि साहब फला हम आप फला इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो इमाम साहब इस तरह से पढ़ते हैं। तीसरे भाई ने लिखा कि वो इस तरह से पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों लोग वैसे ही तो लिखेंगे जैसा देख रहे हैं। अब हो सकता है इनके देखने में कोई फर्क हो जाए,
लेकिन ये जो देख रहे हैं अब हम इन्हीं के लिखे हुए को उठा के लाए या इनके लिखे हुए को उठा के इनके पास लाए और कहे हजरत आप तो ऐसे नमाज पढ़ते हो और आप कह रहे हैं हाफिज शाहिद साहब ऐसे नमाज पढ़ाते हैं, जबकि ये तो लिख रहे हैं कि ऐसे पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे मेरे लिए लिखा हुआ सनद की हैसियत नहीं रखता है, मैं तो अपनी माथे की निगाहों से देख रहा हूँ, मुझे बताने की क्या जरूरत है। हम बाद वाले लोग यही पढ़ पढ़ के सीखेंगे कि ये लिखा ये नमाज कैसे पढ़ाई गई और नमाज का तरीका क्या है कि नहीं। बिला तशबीह व तमसील सहाबा किराम को किसी की तकलीद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें हुजूर को वो करते हुए देख रहे थे। और फिर भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी को इज्तिहाद का हुक्म नहीं दिया, बल्कि क्या फरमा, जो मैंने हदीस सुनाई थी उसमें आपने गौर नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का ये इरशाद है, हुजूर का इरशाद है, फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। आप उठा लीजिए मिशकात शरीफ को, ये किससे फरमाया मेरे नबी ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम से फरमाया। इसका मतलब है हुजूर ने सहाबा को कह के बता दिया कि तुम मेरा तरीका अपनाए रहना और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका अपनाए रहना। यानी अगर कहीं कोई शक हो जाए, तुम्हें इख्तिलाफ हो जाए, कहीं कोई आपस में बहस हो जाए, वो कहे ऐसे करना सही है, वो कहे ऐसे करना सही हो, और कोई मसला हल ना हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में तुम देख लेना अबू बकर जैसे करते हो वैसे करते रहना, उमर जैसे करते हो वैसे करते रहना, उस्मान जैसे करते हो तुम वैसे करना, मौला अली जैसे करते हो तुम वैसे। मेरे नबी ने फैसला कर। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैंने बताया नहीं आपको कि जो तकलीद करने वाले हैं वो तो दूसरी सदी के इमाम की तकलीद करते हैं या तीसरी सदी के इमाम की तकलीद करते हैं, और जो तकलीद का इनकार करते हैं वो 8वीं सदी में पैदा होने वाले इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं। इसकी वो कहें कुछ भी कि हम तकलीद नहीं करते, हम ये तो ऐसे ही है जैसे आप मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएं और मैं कोल्ड ड्रिंक पीता जाऊं, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं कहता पीता भी जाऊंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। ये ऐसे ही हाल है। जो कहते हैं मैं तकलीफ नहीं करता हूं, उनसे कहिए किसी हदीस को वो ज़ईफ या मौजू कहते हैं तो कहां से कहते हैं? क्या उन पर वही नाजिल हुई है कि ये हदीस ज़ईफ है? मुझे बताया कि वो भी तो यही कहते हैं, यहया इब्न माइन ने कहा ये हदीस मौजू है, वो भी तो यही कहते हैं कि तहजीब तहजीब में आया ये हदीस मौजू है, वो भी कहते हैं इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा ये हदीस ज़ईफ है, वो भी तो यही कहते हैं कि फला इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने कहा ये हदीस ज़ईफ है, वो भी तो कहते हैं तहजीबुल कमाल में इसे ज़ईफ कहा गया है, वो भी तो कहते हैं बुखारी ने इसे ज़ईफ कहा। अरे नादान, तू बुखारी की तज़ईफ को दलील बनाता है, तू इब्ने हजर की तज़ईफ को दलील बनाता है, और हम इमामुल अइम्मा इस्राजुल उम्मा इमाम आजम की तक़वियत को दलील बनाते हैं। मेरा इमाम जो कह गया है हम उस पर अमल करते हैं, इसलिए कि वो इमामुल अइम्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कहते हैं बुखारी में लिखा, बेटा बुखारी को जानते हो कौन? इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी 204 हिजरी में पैदा हुआ। कब? 204 हिजरी में पैदा हुए। और इमाम आजम कब पैदा हुए मैंने बताया था, भी आपको याद है? 80 हिजरी। सुभान अल्लाह। अब याद रखना, टोक दिया जाए तो दोबारा बात भूलता नहीं, अब तो याद रहेगी ना। कब पैदा हुए? 80 हिजरी। 80 हिजरी में। 80 पहले आता है या 204 पहले आता है? 80। तो कंदरकी वाले तो इतना तो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, काजीपुरा वाले माशाअल्लाह। तो इमाम आजम पहले पैदा हुए कि इमाम बुखारी? इमाम आजम। और जो पहले पैदा हुआ वो हुजूर से ज्यादा करीब है या जो बाद में पैदा हुआ वो ज्यादा करीब? जो पहले। अब वही समझ लो जो मैंने मिसाल दी थी
कि इमाम साहब को जिन्होंने माथे की निगाहों से देखा है वो ज्यादा बता सकते हैं कि इमाम साहब क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, या जो बाद में आने वाले जिन्होंने देखा नहीं वो ज्यादा बता सकते। इमाम आजम जानते कौन है? अरे इमाम बुखारी तो बहुत बाद में मैं बताऊंगा, इमाम बुखारी भी कौन है बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन पहले सुनो। इमाम आजम वो है जिन्होंने 17 सहाबा को अपनी माथे की निगाहों से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 17 सहाबा को, सहाबी तो जानते हो ना, जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से हुजूर को न सिर्फ देखा बल्कि हुजूर की सोहबत इख्तियार की और ईमान की हालत में दुनिया से गए, वो सहाबी इमाम आजम ने ऐसे 17 सहाबा की जियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है इमाम आजम ने खुद हुजूर के सहाबा को जो करते देखा था वही इमाम आजम ने करने का हुक्म हमें और आपको दिया। सुभान। और एक बात बता दूं, बात से बात निकलती, इमाम आजम को लोग क्या समझ पाएंगे? ये बताया नहीं, अक्ल के कोलू हैं, अक्ल के अंधे हैं, जो न जाने कहां से कौन सी भंग खा के बातें करते हैं, बुजुर्गों पर भौंकने लगते हैं। अरे इमाम आजम तो वो है सुभान अल्लाह जिन्होंने हजरत अनस इब्ने मालिक, हुजूर के सहाबी, कैसे सहाबी, मदीने में जितने दिन हुजूर जाहिरी तौर पर रहे पूरे 10 साल हजरत अनस हुजूर की खिदमत में बराबर रहे, पूरे 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। ऐसे सहाबी हजरत अनस, उन्हें इमाम आजम ने न सिर्फ देखा, न सिर्फ जियारत की, बल्कि इमाम आजम ने उनसे वो मशहूर हदीस भी रिवायत की जो दुनिया के आलिम पढ़ते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। इमाम आजम ने ये हदीस खुद सहाबी रसूल हजरत अनस की ज़बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे इमाम आजम, क्या बात। अब सुनो, इमाम आजम तो वो जिन्होंने माथे की निगाहों से साहबा को देखा। और इमाम बुखारी कौन है जानते हो? इमाम आजम, सुनो बेटा बात सुनो गौर से, बस थोड़ी देर। इमाम आजम वो है कि जिनके शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी, जिन्हें इमाम मोहम्मद आमतौर पर लोग कह देते हैं, इमाम आजम के शागिर्द, वो इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद, उनके शागिर्द हैं इमाम शाफई। उनके हदीस में कौन शागिर्द है? इमाम शाफई। और इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी। इमाम बुखारी इमाम शाफई के शागिर्द। और बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मुहद्दिसीन की किताबों में पढ़ो, जो ज्यादा बुखारी रखते हैं उन लौंडों को भी पकड़ के पूछना, उनसे कहना बेटा इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को जानते हो? तो वो भी कहेंगे कि वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। मुहद्दिसीन ने कहा, बड़े बड़े आइम्मा ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। अमीरुल, अब आसान लफ्जों में आपको बता दूं समझाने के लिए, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का मतलब ये समझ लो कि गोया के वो सल्तनत हदीस के हाकिम और सुल्तान, इतने बड़े मुहद्दिस। वो इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा। उन्हीं इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के शागिर्द हैं इमाम अबू ज़ुरआ। गालिबन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है इसमें, इमाम अबू ज़ुरआ ही नाम है गालिबन उनका। बहरहाल थोड़ा सा शक हो रहा है इसलिए मैं इजहार किए दे रहा हूँ, कोई बाद में ये ना कहे कि गलत बयान करके चले गए। वो तस्दीक की जा सकती है। इस वक्त में अचानक इन्होंने छेड़ दिया तो ये बातें जो मेरे जहन में वो मैं पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बाकायदा इस मौजू पर मुताला करके आपके सामने बोल रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जो बातें जहन में है पुरानी कोई बयान कर रहा हूँ, तो गलती हो सकती है नाम में। बहरहाल इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के जो शागिर्द हैं, नाम कोई भी हो, वह शागिर्द इमाम बुखारी के उस्ताद, यानी इसका मतलब है कि इमाम आजम के पोता और परपोता शागिर्दों में से इमाम बुखारी का नाम आता है। समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं, इमाम बुखारी ने खुद जिक्र किया है कि मैं
कूफा और बसरा इतनी मर्तबा सफर करके गया हूं हदीस सीखने के लिए कि मैं बयान नहीं कर सकता। और कूफा जानते कौन है? कूफा वो है जहां इमाम आजम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों का दौरा और उनका राज था। सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों का ही दौरा था कूफा में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। बल्कि इमाम आजम, आज मेरे लोग कह देते हैं नादान, ये गैर मुक़ल्लिदों की बहुत पुरानी उड़ाई हुई है कि इमाम आजम को कह देते हैं कि हदीस नहीं आती थी माज़अल्लाह। इमाम आजम वो है कि इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, वो बयान करते हैं कि हमारे इमाम साहब का कोई मसला अगर हुक्म निकालना चाहते कुरान और हदीस से, किसी मसले का नया मसला पेश करते कि ये मसला है, इसका हुक्म तलाश करो, और फरमाते थे जाओ कुरान में ढूंढो। हम आते थे, अर्ज करते थे हुजूर कुरान में बड़ा तलाश कर लिया, हमें नहीं मिला, कहा जाओ हदीस में ढूंढो। तो कहते हैं उनके शागिर्द के हम 4000 के करीब शागिर्द थे, जिनमें 40 लोग ऐसे थे जो बड़े बुलंद पाया मुहद्दिस और इमाम थे। 40 लोग इमाम आजम के शागिर्द ऐसे थे। वो 40 लोग कहते हैं हम 40 के 40 लोग पूरे कूफा में फैल जाते थे और बड़े बड़े मुहद्दिसीन से हदीसें पूछते सुनते कि हो सकता है कोई इस मसले का हुक्म निकलने वाली हदीस मिल जाए। कहते सारी हदीसें हम कई दिनों तक छान फटक के ढूंढ के लाते, और जब इमाम आजम की बारगाह में आके सुनाना शुरू करते तो इमाम आजम फरमाते बेटा कूफा में सारे मुहद्दिसीन के पास जितनी हदीसें हैं, अबू हनीफा के पास वो सारी हदीसें पहले से मौजूद, कहीं और से ढूंढ के लाओ। और फरमाते सिर्फ पास में मौजूद नहीं बल्कि मेरे हाफिजे में महफूज हैं और दिमाग में हाजिर है, इसलिए कहीं और से कोई हदीस ढूंढ के लाओ, हो सकता कोई हुक्म कहीं से निकल आए। वो इमाम आजम, कौन अंदाजा कर सकता उनका? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मतें बयान करना बड़ा मुश्किल है। लोग धोखा दे रहे हैं मेरे भाइयों और बच्चों, खासतौर पर नौजवानों। अपने ईमान की खैर बनाओ, धोखे में मत आओ। किसी की लच्छेदार बातें और बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुन के तुम मरूद मत हो जाया करो, धोखे में मत आ जाया करो। कोई अपने स्टूडियो में बैठ के अगर बकवास कर रहा है तो उसे कौन रोक सकता है? वो कह रहा पूरी दुनिया में कोई हमारा जवाब नहीं दे सकता, सारे मौलवी हमारे आगे बच्चे हैं और हमारे आगे से भागते हैं। अगर वो घर पे बैठ के कह रहा है तो यार अपने घर में तो हर कुत्ता है, हर कुत्ता शेर होता है। अब कोई कुत्ता अगर भौंक रहा घर में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर वाकई में हो गया। अरे शेर तो जब पता लगे जब जंगल में निकल गया हो, है तो ईमान इल्म के जंगल में आके अगर कोई ऐसा गैर मुक़ल्लिद आज का आके बता दे, हमें अपना मसलक सही साबित कर दे, तो जो वो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हम तकलीद करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि तकलीद कितना आसान और कितना अल्लाह रसूल को महबूब रास्ता है। अगर अल्लाह रसूल हम सबको मुकल्लफ बना देता, जिम्मेदार बना देता कि कुरान और हदीस से हर मसला निकाल के उस पर अमल करो, तो बताओ फिर खेती बाड़ी कौन करता, कारोबार कौन करता है, काम काज कौन करता? और एक उम्र तो गुजर जाती इल्म हासिल करने में, कुरान और हदीस समझने में, तब कहीं जाके मसला निकाल पाते तो बुढ़ापे पे अमल करते क्या? इतने दिनों तक क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। भाई जब अपने आप मसला नहीं निकाल पा रहे हो तो तकलीद हराम। अब तकलीद अगर इमाम आजम की हराम है माज़अल्लाह, तो फिर तकलीद तो हमारी भी हराम है। तकलीद तो बुखारी की भी हराम है, तकलीद तो मुस्लिम की भी हराम है, तकलीद तो इब्ने माजा की भी हराम है। भाई तकलीद किसी की हो, अगर तुम हराम कहते हो तो फिर तो सबकी हराम है। ये कहां से निकाल लिया कि अबू हनीफा की तो हराम है, शाफई की तो हराम है, मालिक की हराम है, अहमद इब्ने हम्बल की माज़अल्लाह हराम है, लेकिन इब्ने तैमिया की जायज है, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की जायज है, इस्माइल देहलवी की जायज है, जितनी नदीर अहमद की जायज है, वो सिद्दीक हसन का भोपाली की जायज है। अरे नादान, तुझे ये भोपाल के गुरु घंटाल मुबारक हो, हमें इमाम आज़म मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
धोखे में मत आओ मेरे भाइयों। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत लंबी है, किसी के चक्कर में धोखे में मत आओ। नौजवानों खास तौर पर अगर तुम्हें कभी शक को शुबा हो तो मेरा नंबर भी ले सकते हो तुम, अगरचे थोड़ी मसरूफियत रहती है, लेकिन सही टाइम पर अगर तुम फोन करोगे तो इंशाअल्लाह मैं अपने बुजुर्गों की बताई हुई रविश के मुताबिक आपकी सही रहनुमाई करने के लिए हर वक्त तैयार है इंशाअल्लाह। जो दलील मांगोगे वो दलील मिलेगी। ऐसा नहीं हमारे यहाँ दलीलें नहीं है, बस ये मसला क्या है कि हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है, या दुनिया में हमें इतनी दौलतें नहीं मिल रही हैं। अब किसी के पास अमेरिका से फंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसका दुनिया में मुकाबला कैसे कर सकते दुनिया के एतबार से। वो सेट लगाए हुए भाई 5-5 करोड़ के, 20-20 करोड़ के। अब हमारे पास तो लाख 2 लाख रुपए नहीं, फर्ज कर लो तो हम 20 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ से लगाएंगे, है कि नहीं। और जब तक इतना अपडेट नहीं होगा मामला तब तक इतना वायरल नहीं होगा, वायरल नहीं होगा। ऐसा नहीं हमारे सुन्नी उलमा नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती राशिद महमूद साहब गालिबन नाम है ना, एक बड़े आलिम का, हमारे सुन्नी आलिम ऐसी धज्जियां उड़ाते हो। धज्जियां उसकी क्या हैसियत है यार। मैं तो कई मरतबा मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कई एक तलबा जो सुन्नियों के बच्चे थे, बिगड़ रहे थे, मैंने उन्हें बुलाया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे, क्या दिमाग रखा, हरकत करी। जब रफ़े-ए-दीन हदीस में आया तो क्यों नहीं किया जाता है, बताइए। हदीस से ज्यादा क्या इमाम आजम की बात है। मैंने कहा बेटा तू यही तो समझा नहीं, तू धोखे में आ गया, चक्कर में आ गया। अंग्रेजी में बुखारी पढ़ने वालों और अंग्रेजी में मुस्लिम पढ़ने वालों के धोखे में आ गया। तुझे पता नहीं है अगर हदीस में रफ़े-ए-दैन का जिक्र है तो तर्के रफ़े-ए-दैन का जिक्र भी तो हदीस में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये क्यों नहीं देख रहा है, क्या बात है। हाथ उठाने का अगर जिक्र हदीस में है तो हाथ ना उठाने का भी तो जिक्र हदीस में बेशक है। तो एक को छोड़ के एक को क्यों पकड़ रहा है। अरे उसे पकड़ के वो बुजुर्गों ने बताया, इमाम आजम ने बताया, यूट्यूबरों ने बताया, वो मत चक्कर में पड़। हाँ बात समझ रहे हैं। तो किसी को भी कोई बहकाए, फुसलाए, धमकाए, डराए, लालच दे, किसी भी तरह से कोई काम करे तो आप अपने उलमा से, जिम्मेदारों से, मुफ्तियान किराम से राब्ता करें, पूछें उनसे अकीदत, एहतराम के साथ, अदब के साथ, उनके सही फुर्सत के औकात में आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। और मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो इल्म रखते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, वो मोहब्बत के साथ कौम के नौजवानों की जरूर रहनुमाई करें। आज बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ मेरे हमारे माफ कीजिएगा, मेरे सारे उलमाए अहले सुन्नत सर का ताज है मेरे लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा हमारी कुछ कमियां हैं। हमारा कुछ मिजाज ऐसा हो गया है कि हम किसी लालच में तो 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, लेकिन मुफ्त में, फ्री में 10 मिनट के लिए भी किसी को मसला बताने को तैयार नहीं होता। कमी तो यही जा रही है, कमी तो यही जा रही है। अरे भाई आदमी की खुराक है, मिसाल के तौर पर भूख है, आपके घर में अगर आपकी भूख नहीं मिटेगी तो आप दूसरे का घर देखोगे कि नहीं। और अगर घर वाले आपको खूब बेहतरीन ग़िज़ाएं खिला रहे हो तो पड़ोस में क्यों झांकते हैं। पड़ोस में आदमी जब भी तो झांकता है जब घर वाले नहीं देते। घर में भूखा होगा तभी तो पड़ोस में जाएगा है। तो एक तो होती पेट की भूख और एक होती है इल्म की भूख, रूह की भूख। इल्म और रूह की भूख भी बड़ी अजीम भूख होती है। ये जिसे तड़पाती है तो आदमी बेचैन हो जाता है। जब तक पेट नहीं भरता है, जब तक के उसकी भूख नहीं मिटाई जाती है, तब तक के उसे चैन नहीं मिलता है। तो अब आदमी क्या करता, हमारे इमाम साहब तो बताते ना, लाओ यूट्यूब पर ही सुन ले, लाओ फला को सुन ले। ऐसे ही धीरे धीरे शैतान बरगला देता वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो इसलिए धोखे में मत आओ। मीलाद की दलीलें कुरान और हदीस में भरी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जो भी काम करते हैं, एक जुमला आखिरी बोल रहा हूँ, सुन्नी जो भी काम करते हैं इबादत समझ के, अल्लाह का शुक्र है, उसमें से हर एक की दलील कुरान और हदीस में मौजूद। कहीं इबारतुन्नस से है, कहीं इशारतुन्नस से है, कहीं दलालतुन्नस से है, कहीं इल्तिज़ाउन्नस से है। अरे ये जुमले भी पिलंबर जैसे लोग हल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बोल रहा हूँ, उसे क्या पता नादान को, वो तो सीधी सादी ठोकने वाला है। अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ पढ़ के इधर उधर धोखेबाजी करने वालों के चक्कर में मत आओ मेरे भाइयों। हमारे बुजुर्गों ने जो बता दिया पूरी जिंदगी खपा दी। आला हजरत जो हम रखते हैं ऐसे नहीं रखते हैं।
आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी, तब कहीं जाके कुरान और हदीस का मतलब समझने के लायक हुए। और वो भी फिर भी क्या कहते हैं जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं इमाम आजम के गुलामों का गुलाम हूँ। हाँ, ये नहीं कहते इमाम आजम के बराबर हो गए माज़अल्लाह। और ये दो टांग का जानवर आज कह रहा है कि हम इमाम आजम के बराबर हो गए माज़अल्लाह। कैसी अक्ल मारी गई। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सच्ची बात यही है। धोखे में बताओ मेरे नौजवानों, अपने ईमान की खैर मनाओ। रास्ता वही सही है जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें दिया है, रास्ता वही सही है जो गरीब नवाज का। अच्छा, एक और क्या करें, बात से बात निकल रही है लेकिन बात समझ में आ रही है। बड़ी जरूरी बातें याद रखना। हाँ, ये मत कहना बड़ी अच्छी तकरीर हुई थी। सवेरे जब कोई पूछे जो इस महफिल में नहीं है, वो कैसी तो बड़ी अच्छी तकरीर का क्या बताया यार, याद नहीं रहा। तो ये मत करना, याद रखना। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी की बातें, ये दरसगाही बातें भी बहुत सारी आ गई है बीच में। हाँ, लेकिन मैं आसान करके आपकी जबान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह तौफीक बख्शे। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौर करें, बात ज़हन से निकल गई क्या मैं अर्ज करना। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। कुरान और हदीस से सारे मसाइल की बात चल रही थी कि हमारे जितने मसाइल है सब कुरान और हदीस से मुस्तनद है। कुरान और हदीस में उनकी दलील जरूर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे बयान किया है। और जितनी बातें हम जो काम करते हैं उन कामों को बाज़ाब्ता तौर पर उलमा ने हमारी किताबों में साबित किया है कि मिलाद मनाना जायज है या नहीं जायज। हाँ, वो बात याद आ गई, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था एक मोटी सी बात। पूरी उम्मत के बड़े बड़े औलियाए किराम बुजुर्गान दीन, जिन्हें आज पूरी दुनिया मानती है, और आज नहीं बल्कि सदियों से, हजारों सैकड़ों साल से, दसियों बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा ऊपर से मानती चली आ रही दुनिया, जिनमें बड़े बड़े बुजुर्गों का मैं नाम लूं। सरकार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बस्तामी, ये जानते हैं कौन सी सदी के हैं? जुनैद बगदादी 4वीं सदी के हैं, सैयदुत ताइफा और सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बस्तामी ये 3री सदी के, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद आ जा, सुभान अल्लाह, वो प्यारा नाम जो हम सुन्नियों की मोहब्बत और अकीदत का मरकज है दुनिया, सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम के नाम से, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली, सरकार इमाम राजी, ये वो बुजुर्ग हैं जो 5वीं 6वीं सदी हिजरी के। उसके बाद और चले आओ, सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। सरकार महबूब इलाही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकत, हजरत साबिर कलियरी, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, अल इतलाक हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक देहलवी, हजरत साद खैराबादी, हजरत शाह मीना लखनवी, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, हजरत कुतुबुल मदार, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हजरत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये जितने बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब किसी न किसी इमाम की तकलीद करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम आजम की कोई तकलीद कर रहा है, कोई इमाम मालिक की कर रहा है, कोई इमाम शाफई की कर रहा है, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल की कर रहा है। बहरहाल कोई ना कोई किसी न किसी इमाम की तकलीद जरूर करते हैं। अब गैर मुकल्लिदों से सवाल करके देखो कि कोई एक भी मशहूर वली ऐसा बता दे, कोई गैर मुकल्लिद बड़े से बड़ा ठेकेदार साहिल में है जो जाहिर से ताल्लुक रखती है और गौसे आदम की पैरवी रूहानी मामलात में है जो बातिन से ताल्लुक रखती है। दोनों हमारे सर के ताज, हम ऐसे मानते हैं। इसीलिए तो आला हजरत हमें ये दर्स दे के गए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये
सुभान अल्लाह ताला हमें और आपको सबको बदअकीदगी से महफूज फरमाए, हर शैतानत से महफूज फरमाए और हमेशा अपने महबूबों और मकबूलों के मसलक पर चलाए और इसी मसलक की पैरवी करते हुए हमें दुनिया से बवक्त मौत उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।